क्लास 12 साइकोलॉजी का पहला चैप्टर वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। तो हमारा पहला टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग। तो सबसे पहले वेरिएशंस के बारे में बात करते हैं कि वेरिएशंस क्या होता है। तो वेरिएशंस का मतलब होता है चेंजेस। ऑल ऑफ अस वेरी फ्रॉम ईच अदर, मतलब हम सब एक दूसरे से भिन्न हैं या एक दूसरे से अलग हैं। फिर बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। It refers to distinctiveness and variations among people's characteristics and behavioral pattern। मतलब जो distinctiveness है और variation होती है people की characteristics और behavioral pattern में, उसको individual differences बोलते हैं। Individual vary और individual differences vary in terms of two, physical and psychological। तो physical characteristics में such as height, weight, hair color etc। और साइकोलॉजिकल डायमेंशन में लाइक दे मे बी डोमिनेंट, सबमिसिव, इंटेलिजेंट और डल, और आउट गोइंग एंड विदड्रॉन। फॉर एग्जाम्पल, अ गिफ्टेड चाइल्ड हैज़ एन IQ of 130 while a mentally retarded child has an IQ below 70। मतलब इसमें भी वेरिएशंस के बारे में बात हो रही है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बात हो रही है कि अगर वो चाइल्ड की जो IQ है वो 130 तो वो गिफ्टेड है, अगर दूसरे चाइल्ड की वैल्यू बिलो 70 है तो मेंटली रिटार्डेड है। फिर बात करते हैं सिचुएशनिज्म की। द टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल टू चेंज और मोल्ड आर बिहेवियर एज सिचुएशन डिमांड इज कॉल्ड सिचुएशनिज्म। मतलब कि अगर ह्यूमन जो है वो अपनी बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर को सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड करे तो उसको सिचुएशनिज्म बोलते हैं। फिर है द फैक्ट दैट बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस नॉट बाय पर्सनल ट्रेट इज कॉल्ड और नोन एज सिचुएशनिज्म। एक फ्लो चार्ट है, ट्रेट, बिहेवियर, एक्सटर्नल फैक्टर। जो ट्रेट है और एक्सटर्नल फैक्टर है ये दोनों बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। तो पहला है टेंडेंसी टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। ट्रेट बिहेवियर जो है वो इंटरनल फैक्टर होता है, और एक्सटर्नल फैक्टर एक्सटर्नल सेटअप ऑफ इन्वायरमेंट वेयर इंडिविजुअल चेंजेस इट्स बिहेवियर एज द सिचुएशन डिमांड। तो अब आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। तो असेसमेंट के बारे में बात करते हैं। तो असेसमेंट क्या होता है? इट इज़ फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। ये पहला स्टेप होता है फॉर अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। यहाँ पे मैंने दो डेफिनेशन दी हुई है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। पहली है स्टैंडर्डाइज्ड ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक वे ऑफ असेसिंग समवन्स पर्सनालिटी एंड ट्रेट, और दूसरी है असेसमेंट रिफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट ऑफ इंडिविजुअल एंड देयर इवैल्यूएशन। इस असेसमेंट में दो टाइप्स होते हैं, एक फॉर्मल होता है और एक इनफॉर्मल होता है। तो फॉर्मल की बात करते हैं पहले। तो फॉर्मल असेसमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, स्टैंडर्डाइज्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, और ज़्यादातर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है फॉर मेकिंग फॉर्मल असेसमेंट्स। और जो इनफॉर्मल असेसमेंट होते हैं इट वेरी फ्रॉम केस टू केस एंड असेसर टू अनदर, ओपन टू सब्जेक्ट इंटरप्रिटेशंस।